क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिर योग, ज्योतिष और अंक शास्त्र क्या होते हैं? इनके पीछे की रहस्यमयी दुनिया क्या है? आइए जानते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि शिर योग क्या है और उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जी बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अहम हमारे लिए है कि शिर योग क्या है। जी हम शिर योग की बात कर रहे हैं। हम कहाँ से शुरू करें और यहाँ से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे जी कि श्री लक्ष्मी है। श्री में उसका बीज अक्षर है। श्री शब्द जो है लक्ष्मी को कहा गया है, ऋग्वेद में आया पहली बार। और श्री योग का मतलब है उससे मिलना। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो आज के जीवन में हम जुड़े हैं, हमारे जो उद्देश्य जुड़े हैं जीवन के, वो श्री से ही शुरू होते हैं या हम श्री को ही पाना चाहते हैं। और अगर हम उसकी बात करें, श्री सूक्तम की बात करें, तो उसमें भी वही उसकी आकांक्षा या प्रार्थना है प्रभु से, देवी माँ से, कि मुझे वो श्री मिल जाए, मैं उस लक्ष्मी को मिल जाऊं, उसको प्राप्त कर लूँ। हमारी भी ये चेष्टा आज की डेट में और रेलेवेंट है। हम उसको ऊपर नीचे कहें, अध्यात्म से कभी लोग समझते हैं कि इसका मतलब पैसा नहीं होता है। ये अध्यात्म क्या है? अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी है, आत्मा से जुड़ने का एक कार्य है, योग है, ये सिस्टम है। आत्मा से सब जुड़े हैं, चाहे वो संगीतज्ञ है, कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई फुटबॉलर है, जो आत्मा के साथ जुड़ के खेल रहा है, जो आत्मा से काम कर रहा है, वो स्पिरिचुअल है, वो अध्यात्म है। तो श्री योग जो है वो आपको उस ऊर्जा की बात करेंगे हम, कि जिस ऊर्जा से हमें आनंदित होना है जीवन में। श्री योग शुरू होता है स्वयं को जानने से। पहले आप अपने आप को पहचानिए, जितनी आप कर सकते हैं, जितना आप जान सकते हैं अपने आप को। ज्योतिष उसमें हमारा प्रकाशमान एक ऊर्जा है जो हमें प्रकाशित करती है उन चीज़ों के बारे में जो हम हैं स्वयं में। उनको जानने के बाद हम क्या करें? हम खाली उस आनंद को ढूंढें जो हमारा अपना आनंद है, जो मेरा आनंद है, जो हर एक इंसान का अपना अपना भिन्न भिन्न आनंद है। उस सुख को ढूंढें। अगर हम बात करें श्री राम को, उनको अपनी मर्यादा में सुख मिलता था, आनंद मिलता था, खुशी होती थी। उस चेतना की जो उनकी शांति थी वो वहाँ मिलती थी। उनको मर्यादा अपनी उसमें रहना, उसमें कोई कष्ट उनको नहीं दिखा। तो हमें जीवन में जो कष्ट दिखते हैं वो वहीं दिखते हैं जहाँ पे हम कहीं ना कहीं अपनी अशांति या कहीं कहीं अपने अंदर हम जो अपूर्ति, खालीपन, वैक्यूम कहें उसको, जो महसूस करते हैं, जो परिपूरित नहीं होता है, फुलफिल्ड नहीं होता है, उसमें वो चीज़ जाती नहीं जो हम चाहते हैं, तो हम अशांत होते हैं, हमारी चेतना विचलित हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। और उसको भरने के लिए कोई ऐसा धन नहीं है दुनिया में, ना ऐसी कोई दुकान है जहाँ पे वो जाके खरीदा जा सके, या कोई ऐसा धन नहीं है जिसको दे के वो चीज़ ली जा सके। हम किसी भी श्रेणी में रहते हैं, हम कहते हैं निम्न वर्ग में हैं या उत्तम वर्ग में हैं, हम धनवान है या हम धनवान नहीं है, या किसी वर्ग की बात हो रही है, किसी श्रेणी की बात हो रही है, उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है आपके मन की खुशी का। हम सोचते हैं, खाली कल्पना में सोचते हैं, कभी अपने विचार में सोचते हैं कि नहीं, अगर ये चीज़ होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। जैसे धन से हम वस्तुएं ले सकते हैं, अपनी प्लेजर्स ले सकते हैं, ऑफकोर्स लेने चाहिए, लेकिन जो भी आपके पास साधन भगवान ने दिए हैं उनमें इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है कि हम अगर उसको जान पाएँ, ढंग से समझ पाएँ पूर्ण रूप से, तो हम अपना आनंद खोज ही लेते हैं, अपना आनंद ढूंढ ही लेते हैं। उस ढूंढने की आपके जीवन के अंदर जो आप करते हैं, हर एक आदमी ढूंढता है अपने मन की खुशी को, अपने स्वयं के विवेक से, अपनी स्वयं की मत से, सोच से, समझ से वो ढूंढने की कोशिश करता है, खुश होने की कोशिश करता है। चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों, बड़ी बड़ी चीज़ें हों, रिश्ते हों, नाते हों, या कर्म हो, काम हो, प्रोफेशंस हों, ऑप्शंस, क्या करें क्या ना करें, कपड़े कैसे पहनने, खाना कौन सा खाना है, सब चीज़ों में, छोटी से बड़ी चीज़ों में अपना आनंद ढूंढता है कि मैं खुश तो रहूँ। अगर खुश नहीं है, हाँ, एनर्जी के अलाइनमेंट। तो आपका जो ज्योतिष शास्त्र है वो बेसिकली आपके अंदर की ऊर्जाओं का ज्ञान की बात हो रही है वहाँ पे। हाँ, हो सकता है कि कोई ऊर्जा एक दूसरे के साथ ना बैठती हो, सम ना हो, हार्मोनाइज ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसको आयम में लाने का जो हमारा है उसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और उसमें उसकी रेमेडीज़ हैं, उपाय हैं, सबसे बड़ा ज्ञान है, ज्योति है उसकी, ज्ञान है उसकी नॉलेज है उसकी, कि मैं अपने जीवन में इन ऊर्जाओं को कैसे आयम में लाऊं, हाउ डू आई हार्मोनाइज देम, हाउ डू आई मेक दम गो इन अ फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में मैं चाहता हूँ वो जीवन में आप कर सकते हैं उस चीज़ को, वो ज्योतिष करवाएगा। जब आप स्वयं को जान लेंगे
आनंद को ढूंढ लेंगे, आपके साथ अल्टीमेटली क्या हो सकता है, उसका औचित्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपको आनंद मिल गया फिर क्या है। उसके बाद फिर की अगर हम बात कहेंगे, क्योंकि मनुष्य कल्पना होती रहती है कि उसके बाद अगर हम कहते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार कि हाईएस्ट अचीवमेंट अगर मनुष्य कर सकता है वो है मोक्ष की प्राप्ति। और वो मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है वो भी श्री योग में आपको मिलेगा, और हाँ, हम लोगों को मिलेगा, हम सभी को मिलेगा, हमें। और अगर उससे मोक्ष पे चलते हुए अगर कोई मुक्ति को पाना चाहे तो श्री योग उसके भी उत्तर आपको देता है। तो हम कह सकते हैं कि एक परिपूरित सा हमारा एक कॉन्सेप्ट है, या कॉन्सेप्ट कहेंगे एक योग सिस्टम है, एक सिस्टम है जिससे आप अपने आप को जानिए, आनंद को पाइए, मज़े से जीवन जीजिए अपने आप को फॉलो करते हुए, और उसकी जो रीच है, जो उसकी अल्टीमेट कल्मिनेशन कहेंगे, पूर्णता है, वो मोक्ष मुक्ति में है। मोक्ष मुक्ति का मार्ग भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।